गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा है कि आप सभी जो हैं वो स्वस्थ होंगे, इसके साथ ही सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पर। तो आज हम रचनात्मक लेखन का, जिस प्रकार हमने आप सबको पता है कि पहले फीचर लेखन से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी, तो आज हम आलेख लेखन, जो रचनात्मक लेखन का एक और रूप है, जो समाचार पत्रों या पत्र पत्रिकाओं में लिखा जाता है, तो इस विषय को हम विस्तारित रूप में आज समझेंगे। तो सबसे पहले आलेख क्या होता है? आलेख जो है वो लेख का एक छोटा रूप होता है। जिस प्रकार से हम निबंध लिखते हैं और उसमें घटना का जो है वर्णनात्मक चित्रण करते हैं, उससे संबंधित जानकारी रखते हैं, चाहे वो घटना हो, वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो, उससे संबंधित जानकारी लिखते हैं उसमें, लेकिन उससे जो संबंधित जानकारी है वो संक्षिप्त रूप में होती है। लेख में जानकारी को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, लेकिन जो आलेख होता है उसमें जानकारी को विस्तारित रूप में लिखा जाता है। जो कई लोग इसे निबंध का ही रूप मानते हैं, और जो कि उचित भी है, क्योंकि निबंध जो है यानी बिना बंधा हुआ, उसे बांधा नहीं जा सकता है। तो आलेख जो है वो विस्तारित रूप में है, निबंध का ही एक रूप माना जाता है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में उपसर्ग लगता है, जो यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। अर्थात आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेख जो है वो किसी एक विषय से संबंधित विचार है केवल, परंतु जो आलेख है, क्योंकि इसमें यानी उपसर्ग जुड़ा है, और इसके माध्यम से यह संपूर्ण लेख की बात करता है, यानी वो जो लेख है जिसे हम पढ़ेंगे या हम लिखेंगे, उसमें संपूर्ण रूप से पूरी की पूरी जानकारी तथ्यों के साथ उस लेख में होनी चाहिए। तो यह एक विस्तारित लेख होता है, और निबंध का ही एक स्वरूप है, और संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विचार, चाहे वह घटना से संबंधित हो, किसी वस्तु से संबंधित हो, तो यह सभी चीज़ें आलेख में लिखी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सार्थक आलेख के क्या गुण होते हैं। सार्थक आलेख यानी कौन सा जो आलेख है वो सही माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा, कि यह जो आलेख है वो सटीक रूप में और सही रूप में लिखा गया है। तो नवीनता एवं ताजगी होनी चाहिए, जिज्ञासाशील होना चाहिए। नवीनता होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी विषय पर अगर हम आलेख लिख रहे हैं, तो उस आलेख में हमारी जो शब्दावली है वो नवीन लगनी चाहिए, ताजगी से भरपूर लगनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हम आज के समय से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, और आज से संबंधित आज की शब्दावली में उस भाषा को उकेर रहे हैं, उस बात का वर्णन कर रहे हैं, और वो भी संपूर्ण जानकारी के साथ। इसके साथ ही वो जिज्ञासाशील होना चाहिए, यानी जब हम बात को शुरू करें तो किस प्रकार से शुरू करना है कि पाठक वर्ग को, जो वह आलेख पढ़ रहा है, वो उस आलेख को केवल शुरू में ही उसकी जानकारी ना प्राप्त कर ले, धीरे धीरे उसका एक एक जो मत है या जो बातचीत है, वो धीरे धीरे उसके बिंदु खुलते चले जाएं। विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण होना चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए, यानी निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केवल एक मत से संबंधित बात उसमें कही जा रही है। बेबाकी पूर्ण से स्पष्ट रूप से हमें अपनी बात को कहना है, अपनी विचारधारा को उसमें व्यक्त करना है, उस विषय से संबंधित रहकर। भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात पुनः ना लिखी जाए। तो इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि एक ही बात को घुमाकर बार बार ना लिखा जाए। अगर एक ही बात पुनः आएगी तो जो पाठक वर्ग है वो आलेख को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम मुख्य रूप से जब भी आलेख लिखें, सरल भाषा में लिखें, जिज्ञासाशील बनाएं, नवीनता रहे उसमें, इसके साथ ही विचार स्पष्ट हों, और वह बार बार पुनः एक ही विषय को या एक ही बात को दोहराया ना जाए। विश्लेषण शैली में होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, लगना चाहिए कि उसकी पूर्ण जानकारी इकट्ठा कर कर उस बात को कहा जा रहा है। आलेख जो है वो ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। ज्वलंत यानी उस समय में जो मुद्दे मुख्य रूप से समाज में विद्यमान हैं, उन विषयों को हमें उठाना चाहिए, और उन चरित्रों या उन पाठक वर्ग से कह सकते हो, या
राजनीतिक वर्ग से आप कुछ लोगों को ले सकते हो जो बहुत अच्छा लिखते हैं या अच्छा बोलते हैं, या कोई भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आजकल चर्चित है समाज में, या कोई जो मुद्दा हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जिस आज के समय में आप देखें तो कोरोना है, या भ्रष्टाचार हो सकता है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर उठाकर, या किसानों की आत्महत्या से संबंधित जो विषय हैं, तो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाकर ही हमें उस पर लिखना है। आलेख का आकार जो है वो विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए। आकार यानी जब आप उसे लिख रहे हो तो हर पैराग्राफ में, हर गद्यांश में उसके कुछ कुछ लाइनें छोड़कर फिर, यानी एक गद्यांश पूरा करें और उसे बहुत अधिक विस्तारित रूप ना देकर अगले गद्यांश से अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करें। संबंधित बातों का पूरी तरह से जानकारी और उल्लेख होना चाहिए। जिस भी विषय पर चर्चा की जा रही है उससे संबंधित सारी बातें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। आलेख लेखन के मुख्य अंग हैं भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष। तो भूमिका, पहले हम जिस विषय पर लिख रहे हैं उसकी एक भूमिका बनाते हैं कि यह स्थान से संबंधित है, या सफाई कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। तो इस तरह से एक रूपरेखा बनाकर उसके बाद हम किस प्रकार से उस विषय का प्रतिपादन करते हैं, उस विषय पर आते हैं। पहले एक भूमिका बनाएंगे। जैसे हम किसानों के जीवन से संबंधित या उनकी आत्महत्या से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, तो किसान क्या हैं, किसान से संबंधित जुड़ी हुई बातें कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, वही हमारे अन्नदाता हैं, इससे जुड़ी हुई बात। फिर विषय का प्रतिपादन, यानी आत्महत्या की क्या कारण रहे होंगे, किस वजह से हो रही है, किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तुलनात्मक चर्चा करें, तुलना करके देखें कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, और अंत में निष्कर्ष दें। और तुलनात्मक चर्चा करते समय हम तर्कों का ध्यान रखें, यानी फैक्ट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जानी चाहिए। यह बहुत लंबी ना हो, संक्षेप में होनी चाहिए। जब आप भूमिका बनाएं तो वह बहुत लंबी ना हो। विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र आता है, और इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। विषय में तारतम्यता और क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए, यानी ऊपर वाला गद्यांश जो है आपके नीचे वाले पैराग्राफ से, गद्यांश से जुड़ा हुआ लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और बातचीत चल रही थी और नीचे जाते जाते वह बात किसी और रुख में या किसी और रूप में बदल गई। तुलनात्मक विश्लेषण होगा और अंत में निष्कर्ष निकाला जाएगा उस प्रस्तुत, उस दिए गए विषय से संबंधित। आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें, कौन सी प्रमुख बातें हैं? तो अभी हमने अंग पढ़े, आलेख क्या होता है ये पढ़ा, और एक सार्थक आलेख क्या होता है यह उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार किया। इसके साथ ही कि प्रमुख बातें क्या होती हैं। लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन कर लेना और विषय वस्तु का विश्लेषण कर लेना बहुत ज़रूरी है। उन आंकड़ों और उदाहरणों को संग्रहित कर लेना, यानी इकट्ठा कर लिया जाए। लेख को श्रृंखलाबद्ध, मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़रूरी है कि ऊपर वाला गद्यांश नीचे वाले गद्यांश से जुड़ा हुआ लगना चाहिए, तो एक श्रृंखला में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। लेख की भाषा सरल हो, बोधगम्य हो, रोचक हो, वाक्य बहुत बड़े नहीं हो ताकि समझ में आए। पाठक की जो रोचकता है वो एक बनी रहनी चाहिए। समापन रोचक होना चाहिए, उसका दोहरापन नहीं होना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। ये सारी जो हैं वो मुख्य बातें हैं, आलेख लिखते समय ध्यान रखी जाती हैं। तो अब आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत है, आप देख पा रहे हैं उसको, और इसी के साथ उसमें आप उसका विषय देखिए पहले कि क्या है। कूड़े के ढेर हैं दुनिया की अगली चुनौती। तो इस विषय को कुछ विस्तारित रूप इस तरह दिया गया है इस आलेख को शुरू करने का कि शिक्षाविदों और पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर विश्व में अपशिष्ट के 50 महाकाय क्षेत्र हैं। 18 अफ्रीका में, 17 एशिया में, 8 दक्षिण अमेरिका में और 5 मध्य अमेरिका में। तो इस तरह से 2 यूरोप में कूड़े के विशाल बस्तियां जो हैं वो किस प्रकार से चीन में भी हैं, उनकी सही गिनती और ब्यौरा कर पाना असंभव है। इसी के साथ सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण अनुमानित दुनिया का लगभग 40% कूड़ा खुले में सड़ता है, जो निकट बस्तियों में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। समृद्ध देशों में कूड़े की जो रिसाइकलिंग है वो महंगी पड़ती है। गरीब देशों के लिए कूड़ा जो है या कूड़े के अतिरिक्त जो आय का साधन बनता है। भले ही
अपशिष्ट को या योजनाबद्ध और असुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाने के लिए उनके पास धन व संसाधन का घोर अभाव होता है। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बात को विस्तारित रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ये बताया जा रहा है कि कूड़े के ढेर का कोई उपाय नहीं है, कि आबादी कैसे बढ़ती जा रही है और तरह तरह से कि गरीब और जो अमीर देश हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं और बस्तियों में वो जो कूड़े के ढेर हैं वो कैसे घातक हो गए हैं। तो ऐसे ही एक विस्तारित रूप दिया जाता है आलेख को। अपने समक्ष आप एक और देख रहे हैं आलेख का उदाहरण। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की समस्या। सुविधा हमारे लिए दुविधा का रूप ले सकती है अगर हमने समय रहते सुविधा के साधनों से होने वाली समस्याओं का संधान कर समाधान ना किया तो। आज प्लास्टिक हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की वस्तु है। चॉकलेट का रैपर हो या किसी डाइनिंग टेबल, प्लास्टिक हर रूप में हमारे घर में पैर तोड़कर बैठ चुका है। दूसरी तरफ इसकी कम कीमत, मजबूती और टिकाऊपन के कारण हम भी इसके कायल होते जा रहे हैं। प्लास्टिक का प्रयोग लगभग हर चीज़ों में होना पर्यावरण के लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से इसके अणु मृदा की उर्वरक कचरा निष्कासन जो है पद्धति में कचरे को या तो शहर से दूर किसी निर्जन जगह पर फेंक दिया जाता है या फिर समुद्र में। तो किस प्रकार से प्लास्टिक की समस्या कि हमारे जो संसाधन हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए केवल सुविधा का ही नहीं बल्कि हमारे लिए मुसीबत का भी कारण बन सकते हैं। तो इससे संबंधित है, आप ये देख पा रहे हैं का आलेख। तो आशा है कि आज का आलेख के गुण, आलेख किस प्रकार लिखा जाता है, ये सारी जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसके साथ ही आपको एक्टिविटी के रूप में एक आलेख का जो चित्र है वो अपने नोटबुक में लगाना है, अपने समाचार पत्र से काट कर उसको पहचानना है, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और अगर इस विषय या किसी अन्य विषय से संबंधित आपको किसी बात को समझने में असुविधा हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ वो। और समय से अपने असाइनमेंट्स मुझे सेंड कीजिए। धन्यवाद।